स्टूडेंट्स, तो आज बोलो फिर से क्लास 7 की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 7 की साइंस में अपन ने लेसन 1 में पढ़ा था क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन अब ये लेसन अपना 2 है और लेसन 2 में अपना नेम क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब मतलब हम लोग किसमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, एनिमल्स में पढ़ना है। फिर से मतलब थोड़ा सा 1 वीक रिमाइंड जाते हैं, एक क्लास पीछे जाते हैं, तो इसमें देखें न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑटो एंड ट्रॉपिक। सेम टू सेम हेटेरोट्रॉपिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हेटेरो एंड ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, हमने बताया था इसकी पहली वाली क्लास में कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है नरिशमेंट। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बीइंग सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बीइंग्स अदर लिविंग बीइंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है और अपना न्यूट्रिशन देता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये तो था अपना लेसन 1 में था। अब मतलब मेन अपना है लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब अब अपन को एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखना है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन मतलब ये ह्यूमंस का भी हो सकता है, अदर एनिमल्स का भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन लोग देखें, यहाँ पर लिखा है क्या, होलोजोइक। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या, HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक क्या होता है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वह पार्ट या वह टाइप जिसमें अपन लोग फूड मटेरियल में सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। क्या, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी क्या होती है, सॉलिड होती है क्या, ठीक है। इसी फॉर्म को बोलते हैं क्या, सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वह फॉर्म या वह टाइप in which food is eaten in solid form। मतलब न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप जिसमें फूड कैसे खाते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सीधा सीधा अगर बोले तो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं जिसमें अपन लोग फूड मटेरियल सॉलिड लेते हैं और निगलते हैं, क्या करते हैं, निगलते हैं, वो क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी चीज देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फूड पढ़ रहे हैं तो पता भी तो होना चाहिए कि फूड में होता क्या है, बनता कैसे है फूड। क्या, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड कई तरीके के न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है। जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर भी होता है। ये क्या है, अपना कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब फूड किस तरीके से बनता है, या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें अपन लोग, कंपोनेंट फूड में अपना कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो जिनसे अपन को ताकत मिलती है, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट्स हो जाते हैं, अपनी अनाज हो जाता है। फैट में अपना घी आ जाएगा, वनस्पति घी आ जाएगा, मतलब कि डालडा आ जाएगा, और जितनी भी ऑयली चीज है ये सब। तो ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट फूड ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। इसलिए हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। अब इसके बाद आता है अपना प्रोटीन। तो जितने भी दालें होती हैं, मिल्क होता है, ठीक है, इनसे हमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी को रिपेयर। जैसे अपन लोग वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा, जब वर्कआउट करते हैं तो अपन लोग हाथ में बहुत ज्यादा दर्द करने लगे। क्यों, क्योंकि अपन ने जब वर्क किया तो अपनी सेल्स क्या है, कुछ टूट जाती हैं। तो वो सेल्स को रिपेयर, टूटी हुई सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। क्या, प्रोटीन। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर आता है अपना क्या, विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ई।
इसके अलावा मिनरल्स में देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, बहुत सारे। तो ये दोनों के दोनों जो है विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट, ठीक है, रक्षा करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड। अब आता है अपना क्या? वाटर। तो अपन को पता है लोग जितनी भी चीजें खाते पीते हैं, जूस लें या फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सभी में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बॉडी में भी वाटर की बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी अर्थ पे भी क्या? वाटर सबसे ज्यादा है। तो वाटर हर चीज में होता है। ये भी किसमें आता है? कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब फूड में एक कंपोनेंट क्या होता है? वाटर भी होता है। क्या होता है? वाटर भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा क्या? नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखना है। जो आएगा अपना क्या? जो स्टेप होते हैं, जो एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो किन स्टेप में करते हैं, ठीक है, तो ये अपन को देखना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अपन लोग अब एनिमल्स इन न्यूट्रिशन देख रहे हैं। मतलब एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है तो कितने स्टेप में होता है, ये भी जरूरी है। जैसे अपन लोग जब खाना अपने के अंदर जब न्यूट्रिशन होता है कितने स्टेप में? सबसे पहले तो फूड मटेरियल अपन लोग खाते हैं, फिर वो अंदर बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट करने का फिर उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी में घुल जाते हैं। घुलने के बाद डिफरेंट ऑर्गन के पास चले जाते हैं और फिर पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और जो मटेरियल डाइजेशन होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये टोटल अपने क्या होती है? प्रॉपर तरीके से अपना न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, जैसे अपन हो या अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं क्या? एनिमल्स इन न्यूट्रिशन, ठीक है, किसी भी एनिमल का। तो सबसे फर्स्ट क्या बात अपना क्या? इंजेक्शन। क्या आता है? इंजेक्शन। तो फूड मटेरियल को अपन लोग माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं या माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर खाते हैं, ठीक है। तो फूड मटेरियल को मुंह के अंदर खाना और चबाना क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेक्शन। क्या कहलाता है? इंजेक्शन। मतलब फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाएगा? इंजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। फिर आता है क्या? डाइजेशन। अब इंजेक्शन की प्रोसेस होगी, अपन ने मुंह में ले लिया फूड मटेरियल को, मुंह में ले लिया तो क्या मुंह में तो लिए नहीं रहेंगे। सबसे पहले बोले क्या? टीथ की और टंग की हेल्प से उसको च्यू करेंगे। क्या करेंगे? च्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? स्टार्ट डाइजेशन। क्या? डाइजेशन। याद रखना जो डाइजेशन की प्रोसेस अपनी बॉडी में सबसे लंबी चलती है, न्यूट्रिशन में सबसे लंबी प्रोसेस चलती है और माउथ से स्टार्ट होती है। कहां से? माउथ से स्टार्ट होती है और इंटेस्टाइन में खत्म होती है। इंटेस्टाइन में खत्म होती है। कैसे? माउथ में अपन ने फूड लिया तो अपने टीथ क्या करेंगे? टीथ करेंगे इस फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अपन लोग खाना खाते हैं तो जो बाइट करते हैं तो इकट्ठा पूरा तो लेते नहीं, बाइट लेंगे फिर उसके बाद च्यू करेंगे, चबाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या एक टंग में अपनी एक लार निकलती है। क्या निकलती है? लार में एक एंजाइम होता है। जो लार है मतलब जो सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम निकलता है, टाइलिन बोलते हैं। क्या? टाइलिन। पी इसमें साइलेंट रहेगा। टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम उस फूड में मिक्स होकर उसको पेस्ट बना देता है और जो उसमें ग्लूकोज या सुक्रोज वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करता है। मतलब क्या? डाइजेस्ट पचा रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन की प्रोसेस कहां से हो जाएगी? माउथ से स्टार्ट होगी। डाइजेशन क्या कहलाता है? जो फूड मटेरियल अपन लोग जो खा रहे हैं, जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको छोटे छोटे भाग में या छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप अपना क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या? एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? जैसे ही फूड मटेरियल अपने इंटेस्टाइन में आ गया, डाइजेस्ट हो गया पूरा। जैसे ही डाइजेस्ट होगा तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे जैसे ऑक्सीजन का, ग्लूकोज के बाद सॉल्ट वगैरह भी कुछ होंगे, मिनरल्स होंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये अपनी बॉडी में ब्लड में घुल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? घुल जाएंगे। तो डाइजेस्ट हुए फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्लड में मिक्स होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आता है अपना एसिमिलेशन। तो अपनी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए हैं
अब ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के में ब्लड के साथ डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाएंगे। तो ये जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में मिलके ऑर्गन्स के पास डिफरेंट ऑर्गन के पास जब जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। कैसे जाते हैं, जैसे बेचारा अपना हार्ट पे गया, हार्ट पे जो न्यूट्रिशन चाहिए था, एलिमेंट चाहिए था, वो मिल गया अपन को, ठीक है। लंग्स के लिए अलग हो जाएगा, सब पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन में एनर्जी आ जाएगी अपन के अंदर, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन। अब फूड मटेरियल पूरा डाइजेस्ट हो गया है, एब्जॉर्प्शन भी हो गया है, एसिमिलेशन भी हो गया है। इन सब के होने के बाद कुछ मटेरियल ऐसा भी बचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेस्ट रह जाते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्ट मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्या कहलाता है, एजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एजेशन। अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम देखें, हो सकता है डायग्राम से और क्लियर हो जाए ये सारे के सारे स्टेप। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है, वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये अपन लोग एक थोड़ा सा फिर से डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के थ्रू अपन को और क्लियर होने वाला है। जैसे सबसे अच्छा अपन लोग क्या ह्यूमन का ही बता रहा है, सबसे पहले अपना ही बताते हैं, ठीक है। ये क्या है, नोज। क्या है, नोज। ये क्या हो गया अपना, माउथ हो गया। क्या हो गया, माउथ हो गया। माउथ में यहां से लेके यहाँ पे क्या होती है, इसोफेगस बोलते हैं, या फिर हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप, ठीक। अब ये यहां से जाके कहां पे मिलेगा, स्टमक में मिलेगा। कहते हैं इसको स्टमक, ठीक है। अब स्टमक से स्टार्ट के बाद जस्ट बाद क्या होती है, इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, जो इंटेस्टाइन है, क्या इंटेस्टाइन है, तो ह्यूमन बॉडी में 2 होती हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर कम होता है लेकिन लेंथ ज्यादा होती है, मतलब ये 6 मीटर की होती है, ठीक है, पतली होगी, लंबी होगी। लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसलिए क्योंकि ये इसका डायमीटर ज्यादा मोटी होती है, समथिंग 2 मीटर, ठीक है। तो अब यहां से ये कहां पे आया, इंटेस्टाइन में आया। कहां पे, इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर कहां पे आएगा अपना, ये क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगी, लार्ज। अब लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में कहां पे, रेक्टम, या फिर अपन लोग बोलेंगे क्या, एनस। एनस पे खत्म हो। ये हो गया अपना ह्यूमन डाइजेशन। तो सबसे पहले फूड मटेरियल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माउथ पे आएगा, माउथ में अंदर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। अब माउथ से ही इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, यहां से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। डाइजेशन हमने बताया, ठीक है, डाइजेशन बताया। फिर डाइजेशन के बाद फिर अपना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इंजेक्शन, फूड मटेरियल का माउथ के अंदर जाना इंजेक्शन कहलाता है। डाइजेशन, फूड मटेरियल जो माउथ में पहुंचा है उसका छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होके उसके मिनरल्स बाहर निकालना क्या डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, जो फूड मटेरियल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिलना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर आता है अपना लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्लड में घुल के डिफरेंट ऑर्गन पे जाना। फिर लास्ट में आता है क्या, इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है किसी काम के लिए बॉडी से बाहर निकालना।
ये हो गया, ये तो हो गया क्या ह्यूमन को बता दिया, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज देखें, जो माउथ होती है, तो माउथ में सबसे पहले हम लोग टीथ के थ्रू क्या करते हैं, च्यू करते हैं, इसके थ्रू टीथ के थ्रू। और टीथ अपनी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, कितने 4 टाइप के होते हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है। इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये टीथ की स्ट्रक्चर है। अब सभी टीथ अलग अलग वर्क करते हैं। जो इंसिजर है वो नुकीले होते हैं, सॉरी सामने वाले टीथ होते हैं ये वाले, ठीक है, ये फूड को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, कट करते हैं। इंसिजर कैनाइन टीथ है, वो क्या करते हैं, किसी चीज को फाड़ते हैं। अब जब कोई काटता है ना, गन्ना खाते हैं अपने, ये क्या हो गया, कैनाइन। फिर आता है प्रीमोलर, ये बगल वाली दाढ़ें होती हैं, क्या दाढ़ें, जो क्या कहते हैं फूड को च्यू करती हैं। और जो मोलर होते हैं सबसे पीछे होते हैं, वो उसको और बारीक तरीके से पीसने में वर्क करते हैं। तो ये 4 तरीके के होते हैं, क्या अपने टीथ होते हैं। अब इसमें हमने बताया था टंग भी होती है, क्या होती है, टंग। टंग में कौन सा एंजाइम आता है, सलाइवा निकालती है, क्या सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइम, इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा इतना ही देखते हैं, इसके बाद इसके आगे का टॉपिक और देखेंगे। अब आपको यूनिसेलुलर में भी अपन को देखना है, फिर अपन लोग ह्यूमन का भी हमने बताया दिया, एक बार और अच्छे से डीपली देख लेंगे कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमें बताएं और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।